नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हरतालिका तीज व्रत में सरगी कब खानी चाहिए, सरगी खाने का जो शुभ मुहूर्त होता है वो क्या होता है, सरगी में हमें क्या ये चीजें हैं जो जरूर खानी चाहिए, सरगी कब तक कर लेनी चाहिए और कितने बजे के बाद सरगी नहीं करनी चाहिए। आपके कुल के हिसाब से, आपके परिवार के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सरगी में करनी चाहिए, उससे जुड़े हुए क्या नियम है, ये सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। तो अगर आप भी इस साल हरतालिका तीज का व्रत धारण कर रही हैं तो सरगी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले तो आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी का सुहाग मां पार्वती की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमेशा अखंड बना रहे। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत देखिए, सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए धारण करती हैं। पति खूब उन्नति तरक्की करे, उनका जीवन खुशहाल रहे, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, यही सारी कामना हम सभी सुहागिन महिलाओं की होती है। हरतालिका तीज का व्रत देखिए पिछले कुछ सालों से चलन में आया है कि कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, रख सकती हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि जो सुहाग से जुड़े हुए व्रत होते हैं वो कुंवारी कन्याएं नहीं रख सकती हैं, क्योंकि स्वयं माता पार्वती जब कुंवारी थी तब से उन्होंने हरतालिका तीज का व्रत धारण किया था, तो कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। सरगी से जुड़े हुए जो नियम है ये भी दोनों के लिए, सुहागिन महिलाएं हो, नवविवाहिताएं जो पहली बार हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं वो हो, या कुंवारी कन्याएं पहली बार अगर व्रत शुरू करना चाहती हैं तो वो सरगी कब करें और कैसे करें, उनके लिए भी यही नियम मान्य होंगे। तो सबसे पहले देखिए जान लेते हैं कि सरगी हमें कब करना चाहिए। सरगी जिस दिन भी व्रत होता है ना, व्रत शुरू होने के पहले सूर्योदय जब होता है उसके बाद हम व्रत शुरू करते हैं, तो सूर्योदय के लगभग 1.5-2 घंटे पहले हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि इस साल 2024 की अगर मैं बात करूं तो हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। तो सरगी हमें कब करनी है? सरगी हमें कर लेनी है 6 सितंबर को सूर्योदय। देखिए 6 बजकर कुछ मिनट पर आपके शहर में अलग अलग, हर शहर के हिसाब से 2, 4, 10, 15 मिनट का डिफरेंस होता है हमारे देश में। तो सुबह अगर मान लीजिए 6:30 बजे सूर्योदय होता है आपके शहर में, मान लीजिए 6 बजे होता है, तो उसके कम से कम 2 घंटे पहले, मतलब कि 4 बजे आपको सरगी कर लेनी है। अब सरगी में कई लोग ब्रह्म मुहूर्त को मानते हैं कि यही शुभ मुहूर्त है, यही शुभ समय है, हम सरगी कर लें। तो अगर आप भी ऐसा मानती हैं, हालांकि 3 से 4 के बीच में आपको सरगी कर लेनी चाहिए। सरगी करने का कौन सा समय है जो अवॉइड करना चाहिए? सूर्योदय के बाद। अगर आपकी आंख नहीं खुली, अगर आप नींद में रह गई, तो सूर्योदय होने के बाद में कहीं भी हमारे देश में किसी भी प्रांत में अगर सूर्योदय हो चुका है उसके बाद आपको सरगी भूल कर नहीं करनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से ये जानकारी आपको नोट रखनी है कि आपके शहर में जब सूर्योदय हो रहा हो, या आप मान के चलिए कि 3 से 4 बजे के बीच आपको सरगी कर लेनी है, उसके बाद आपको सरगी नहीं करनी है। अब सरगी करने के लिए कई महिलाओं का ये सवाल होता है कि क्या स्नान करने के बाद सरगी करनी चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। स्नान हम सूर्योदय के बाद करेंगे और उसके बाद व्रत का संकल्प लेंगे। सरगी आपने 5 सितंबर को इस बार हम सभी नहा खा करेंगे, तो रात्रि भोजन करके हम सोएंगे, सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठ करके आपको सरगी कर लेना है। इसमें नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि देखिए कोई भी व्रत में हम जो है ब्रश नहीं करते, टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, दातून करते हैं। देखिए मैं तो करती हूँ, आप कैसे करते हैं? कई लोग देखिए नए टूथब्रश से कर लेते हैं। मैं भी सुझाव देती हूँ, अगर आपके यहाँ दातून नहीं मिल रहा है तो नया टूथब्रश ले लीजिए और सिर्फ टूथब्रश से ही उस दिन अपने दांतों को क्लीन कर लीजिए, सफाई कर लीजिए। दातून अगर मिल जाए तो दातून ही सर्वोत्तम माना जाता है। अब ऐसे में हाँ, ये आप कर सकते हैं कि जब आप सुबह सरगी खाएंगे ना, तो उसके पहले आप आराम से अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ब्रश कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आने वाला जो दिन होगा ना, सूर्योदय के बाद में भी आपको फ्रेशनेस बनी रहेगी। तो आप ये कर सकते हैं। देखिए कई लोग जब ब्रश नहीं करते ना, तो उनको दातून से ब्रश करने पे भी कई लोगों को उबकाई आती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है। तो इन सब चीजों के लिए देखिए व्रत में कभी भी वॉमिट नहीं आना चाहिए। तो अवॉइड करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि सुबह जब सरगी खाए ना, उसी समय आप ब्रश कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने यहीं पर सरगी के साथ ही आपको बता दी है। अब सरगी में क्या खाना चाहिए? देखिए सरगी में
आमतौर पर देखिए हमारे यहाँ तो फलाहार का रिवाज है। हम लोग सर्गी में दूध, दही से बनी हुई चीजें खा सकते हैं, जैसे कि आप नारियल पानी, कोई भी फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। मैं जैसे खा लेती हूँ सफेद रसगुल्ला, छेना खा लिया, उससे थोड़ा क्या होता है सॉलिड होता है तो पूरे दिन के लिए एनर्जी बनी रहती है, तो वो खा लीजिए। दही आप खा लीजिए, पेट में ठंडक बनी रहेगी। नारियल पानी आप पी लीजिए। कई लोग ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। सर्गी में हमारे यहाँ नमक का भी विधान नहीं है, तो नमक और अनाज हम सर्गी में नहीं खाते हैं। हालांकि कई परिवारों में, कई कुलों में, कई क्षेत्रों में रिवाज होता है कि पूरा भोजन भी सर्गी में किया जाता है, जैसे पुए बनते हैं, खीर की सर्गी की जाती है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ फलाहार की सर्गी होती है। अगर आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या अपने कुल के रिवाज के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब सर्गी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर कर लेनी चाहिए कि आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहे। कई लोगों को देखिए प्यास लगती है, तो प्यास ना लगे तीज व्रत में, क्योंकि ये कठिनतम व्रत है। आपको लगातार 24 घंटे तक निर्जल निराहार, मतलब अगले सूर्योदय तक आपको निर्जल निराहार रहना है। तो आपको प्यास ना लगे इसके लिए क्या करना है, इस समय आपको नारियल पानी पी लेना है। भोजन मतलब खाना थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन पानी ज्यादा पी लीजिए। पानी में आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप छाछ, लस्सी अगर आपको पसंद है तो वो आप पी सकते हैं। देखिए सुबह सुबह ना पिया नहीं जाता है, ठंडी चीजें तो बिल्कुल नहीं ली जाती है ज्यादा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है आप दही खा सकते हैं, तो नींबू पानी आप ले सकते हैं। जूसेस अगर आप लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लिक्विड उस वक्त कंज्यूम कर लीजिए, पी लीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाला जो दिन होगा उसमें प्यास नहीं लगेगी। और हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया ना कि नमक नहीं खाते, नमक खाने से भी प्यास लगती है। तो आपने नमक अपने डिनर में, रात के खाने में खाया है, उसके बाद नमक मत खाइए। अनाज भी हमारे इसलिए नहीं खाया जाता है कि कहते हैं कि अनाज की तासीर से प्यास लगती है अगले दिन। तो सुबह अगर सर्गी का रिवाज है, सर्गी करते हैं, जो कि आमतौर पर हरतालिका तीज व्रत में सभी लोग करते हैं, तो आपको फ्रूट्स खाना चाहिए और ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे कि प्यास ना लगे ज्यादा। इस वक्त लिक्विड ज्यादा ले लीजिए। अब कई लोगों को कोई मेडिसिन जो होता है, जरूरी मेडिसिन खाना होता है, तो हरतालिका तीज का व्रत अखंडित व्रत है, निर्जला निराहार व्रत है, इसमें आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप अपना मेडिसिन सुबह सर्गी के समय ही ले लीजिए। कईयों को ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें मेडिसिन जरूरी है। कई ओल्ड एज जो लेडीज होंगी वो भी करती हैं हरतालिका तीज का व्रत। तो शुगर की अगर कोई पेशेंट है, बीपी की पेशेंट है, तो वो सुबह सर्गी के वक्त में ले लीजिएगा। उसके 1-2 घंटे बाद ही सूर्योदय हो जाता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ में बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं लोग, तो आप उसी वक्त ले लीजिए। ये आपका बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका व्रत बिल्कुल कहीं से भी खंडित नहीं होगा। तो आप मेडिसिन भी इस समय है। अब सर्गी में जैसे मैंने बताया कि आपको सूर्योदय के बाद नहीं करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अन्न का सेवन नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर ये भी है कि अगर आपके यहाँ पर होता है तो आप खा सकते हैं। अब सर्गी एक ही वक्त कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह में उठ करके 3 बजे आपने कर ली, 4 बजे कर ली। ज्यादा भोजन आपको अवॉइड करना है, ज्यादा चीजें आपको नहीं खानी है। कई लोगों को देखिए चाय की तलब होती है। चाय कॉफी दिन में 1-2 बारी जरूर पीते हैं, नहीं तो उनके सिर दर्द हो जाता है। इस तरह की अगर परेशानी है तो सुबह में आप चाय भी एक पी लीजिए। इससे क्या होगा कि जो मॉर्निंग टी की जिनको आदत है, हैबिट है, उनको भी वो फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरह से सर्गी के ये संपूर्ण नियम है। सर्गी देखिए हरतालिका तीज के व्रत में ऐसी जरूरी नहीं है कि आपकी मायके से या ससुराल से आए, जैसे कि करवा चौथ में नियम का एक हिस्सा है। सर्गी जिनके यहाँ अगर आने का रिवाज है, अगर मायके से आ रही है या ससुराल से आ रही है, तो वो तो उसे ग्रहण करेंगी ही। अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ में, आप बाहर हैं, आपके यहाँ ये रिवाज नहीं है, चलन नहीं है, तो स्वयं हम अपनी सर्गी खरीद करके रख लेते हैं और फिर सुबह उसे ही खाते हैं। सर्गी भी देखिए शुद्धता से खाया जाता है, तो सर्गी की जो भी चीजें हम लाते हैं ना उसको अलग से रखते हैं, जैसे कि नारियल पानी लेना है, फ्रूट्स लेना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है, आपको सफेद मिठाई खानी है, कुछ भी आपको मिठाई वगैरह खानी है तो उसको अलग से रखते हैं। वो भी शुद्धता से ही हमें खाना चाहिए। तो इस प्रकार से सर्गी से जुड़े हुए ये संपूर्ण नियम है हरतालिका तीज व्रत की। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और सर्गी इसी नियम को फॉलो करते हुए आप सभी जरूर कीजिएगा। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।